हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हमें पैरेललोग्राम्स और ट्रायंगल्स के एरिया से रिलेटेड थ्योरम्स करने हैं, उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज करनी है और उसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन भी पूरे एक्सरसाइज में दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये एरिया क्या होता है। एरिया क्या होता है, मैं यहां पर एक प्लेन ज्योमेट्रिक फिगर ले लेता हूं ट्रायंगल, दूसरा मैं यहां फिगर ले लेता हूं रेक्टेंगल। ये जो फिगर देख रहे हैं पूरी तरह से क्लोज्ड है, इनक्लोज्ड है। तो इस प्लेन सरफेस पर ये जो हमने फिगर्स बनाए हैं, ज्योमेट्रिक फिगर जो बनाए हैं, ठीक है, ये जो सिंपल क्लोज्ड फिगर बनाया है हमने, ये क्लोज्ड फिगर जो है, इसके अंदर का जो ये पार्ट देख रहे हैं, है ना जी, ये जो रीजन देख रहे हैं, इसको कहा जाता है प्लेनर रीजन। प्लेनर रीजन कहते हैं, प्लेनर रीजन। ये अंदर वाला पार्ट जो है ये क्या कहलाता है? प्लेनर रीजन। प्लेनर रीजन कहते हैं। और इसी प्लेनर रीजन का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो मेजर होगा, यानी कि ये प्लेनर रीजन कितना दूर में फैला हुआ, इसका कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू में, उसके यूनिट के साथ जो वैल्यू होगा, है ना, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा या मेजर होगा, उसी को हम लोग एरिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब, जैसे मैं आपको देखिए ये बताता हूं, ये वाला जो मैंने यहाँ पे ब्लू कर दिया है, ये वाला जो आप देख रहे हैं प्लेनर रीजन कहलाएगा। और इस प्लेनर रीजन का जो मैग्नीट्यूड होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एरिया कहेंगे। इस फिगर का एरिया कहेंगे। तो चलिए हम लोग एरिया को डिफाइन करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं प्लेनर रीजन के बारे में। प्लेनर रीजन क्या होता है? प्लेनर रीजन, तो इसके बारे में आप यहां पे डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि द पार्ट of the plane enclosed by a simple closed figure is called a planar region। प्लेनर रीजन, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? प्लेनर रीजन कहेंगे। अच्छा, ये वाला प्लेनर रीजन होगा, ये वाला प्लेनर रीजन, और इसी प्लेनर रीजन का जो मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी में याद रखने के लिए, एरिया के लिए मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि द मैग्नीट्यूड और मेजर of the planar region is called its area। है ना? तो समझ गए। अब ये जो मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कुछ नंबर होंगे, जैसे जैसे मान लो 10 हो गया, है ना, और साथ में साथ उसका यूनिट भी होगा, जैसे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, 100 मीटर स्क्वायर लिख दिए। तो इस तरह से यहाँ पर यूनिट स्क्वायर के साथ यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज, मैग्नीट्यूड की जगह पे हम लोग मेजर भी लिख सकते थे, ऑलवेज expressed with the help of a number या फिर रियल नंबर
इन सम स्क्वायर यूनिट, ठीक है। यानी कि जैसे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, 100 मीटर स्क्वायर हुआ, आपका 10 हेक्टेयर हुआ। हेक्टेयर भी आपका एक तरह से कह सकते हैं 10 हेक्टेयर हुआ। ये हेक्टेयर भी, इसको 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना जी। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप। तो ये सब क्या है, सम स्क्वायर यूनिट, या सिर्फ यूनिट भी लिख सकते हैं। स्क्वायर यूनिट लिखिए या सिर्फ यूनिट भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना जी। तो समझ में आ गया एरिया क्या होता है और एरिया को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। अगर एरिया को एक्सप्रेस करना होगा तो किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, ये आपको यहां से क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। हम लोग वैसे फिगर को देखेंगे जो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में होंगे। अब ये होते क्या है, सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल है क्या, इसको चलिए समझते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के साथ। यहाँ देखिए ये फर्स्ट टाइप हम लोग ले लिया, यहाँ पे सेकंड टाइप लिया हो। ये जितने भी फिगर देख रहे हैं इन सब में सबका बेस सेम है। देख लीजिए यहाँ पे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PBC, इन दोनों ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल का बेस BC है, बेस BC है, लेकिन एक ही पैरेलल के बीच में नहीं है, बस बेस सेम है। वही मैंने कहा फिगर्स ऑन द सेम बेस, यानी कि हम लोग यहाँ पे बेस देख रहे हैं, सेम पैरेलल के बीच में इसमें कोई फिगर नहीं है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी देखिए इस ट्रायंगल देखिए PAB को और इस पैरेललोग्राम ABCD को, दोनों का बेस AB दिख रहा है, सेम बेस AB है। उसी तरह से इस फिगर में ये इन दोनों पैरेललोग्राम में हम लोग देख रहे हैं दोनों का बेस AB है ना, तो सेम बेस है। इसका भी ABPQ और यहाँ ABCD दोनों का बेस AB है कि नहीं। उस तरह ये दोनों फिगर देख लीजिए, एक ट्रापेजियम दिया है ABCD और दूसरा पैरेललोग्राम दिया है ABPQ, ये दोनों के बेस क्या है, AB है। तो ये 1 2 3 4 ये चारों के चारों फिगर सेम बेस हैं, इनके क्या है, बेस सेम है, एक ही पैरेलल के बीच में नहीं है। अब एक ही पैरेलल होता क्या है, जैसे समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए ये वाला ABCD और ABPQ, यहाँ देखिए इस फिगर में दोनों का बेस AB है और दोनों एक ही पैरेलल के भी बीच में है। AB इस DP के पैरेलल दिख रहा है ना जी। तो ये एक ही पैरेलल के बीच में है, ये दोनों फिगर एक ही पैरेलल के बीच में है, देख लीजिए एक ही पैरेलल बीच के ABCD और ABPQ दोनों एक ही पैरेलल के बीच में है और बेस भी सेम है। तो इसको क्या कहेंगे, ये दोनों फिगर ABCD और ABPQ ये दोनों के दोनों का बेस सेम है और ये दोनों एक ही पैरेलल के बीच में है। उसी तरह सेकंड वाले फिगर में देखिए ABPQ और ABCD दोनों का बेस AB है और एक ही पैरेलल AB पैरेलल टू DP के बीच ये लाई कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे ये ट्रायंगल ABC और QBD, ABC और QBD में देखिए दोनों का अगर बेस देखा जाए तो बेस सेम नहीं है, लेकिन एक ही पैरेलल के बीच में है। AQ पैरेलल BD के बीच में है लेकिन बेस सेम नहीं है, इसका बेस BD है और इस ट्रायंगल ABC का बेस BC है। उसी तरह अगर इसके साथ कंपेयर करें तो ट्रायंगल PBC और ABC का बेस सेम है लेकिन एक ही पैरेलल के बीच में नहीं है। तो ये पेयर जो है ना एक ही पैरेलल के बीच में है लेकिन सेम बेस नहीं है, और यहाँ दूसरा ट्रायंगल ABC और PBC जो हो रहा है सेम बेस BC हो जाए लेकिन एक ही पैरेलल के बीच में नहीं है। तो यहाँ से हमें पता ये चल रहा है, इन सब फिगरों को देख के ये पता चल रहा है कि दो को ज्योमेट्रिक फिगर एक ही बेस और एक ही पैरेलल के बीच में कब होते हैं, जब उनमें एक कॉमन साइड हो या कॉमन बेस हो, है ना। देख रहे हैं इन दोनों में देखने को मिला एक कॉमन बेस हो एंड इसके जो वर्टेक्स हो ना, वर्टेक्स किसके अपोजिट में जो कॉमन बेस हो रहा है उसके कॉमन बेस या कॉमन साइड के अपोजिट में जो वर्टेक्स होंगे वर्टेक्स वो क्या होंगे, वो सभी के सभी एक ऐसे लाइन पे लाई करेंगे जो बेस के पैरेलल हो, यानी कि जो कॉमन साइड है उसके पैरेलल हो। ये देखिए इसमें सभी के सभी DQCP ये सभी के सभी क्या है, इस पे लाई कर रहे हैं DP पे जो कि पैरेलल है AB के। उसी तरह से यहाँ पे इन दोनों फिगर में यहाँ पर एक कॉमन बेस मिल जा रहा है, कॉमन साइड मिल रहा है AB, कॉमन साइड AB मिल रहा है यानी कि सेम बेस हो जा रहा है। और यहाँ पे इसके अपोजिट में जितने भी वर्टेक्स है फिगर में, यहाँ DQCP ये सभी के सभी एक ही लाइन पर है और जो कि DP पैरेलल है AB के।
तो इस तरह से आप इसको डिफाइन करने के लिए, इसको याद रखने के लिए नीचे लिख सकते हो कि टू ज्योमेट्रिक फिगर्स are said to be on the same base and between the same parallels if they have a common side और बेस भी लिख सकते हैं, and the vertex और the vertex एक भी हो सकता है ना जी, और the vertex opposite to the common base of each figure lie on a line parallel to the base या फिर कॉमन साइड, है ना जी। तो यहां से हमने डिफाइन कर दिया। तो इसी पर बेस्ड आपका अगला एक्सरसाइज है 14.1। हमें उस पर ढूंढना ही है कॉमन बेस, और कॉमन बेस देखना होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि उसका बेस देखना होगा, सेम बेस देखना होगा, और एक ही पैरेलल लाइन जो होंगे, जो पैरेलल लाइंस होंगे, उनको भी फाइंड करना होगा फिगर को देख के। तो अगला एक्सरसाइज उसी पे है। आज की क्लास में उतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।